इस वातावरण में लेकर के आए। आप जहाँ पर बैठे हो महसूस करिए कि मैं ये शरीर नहीं पर मैं एक आत्मा हूँ। दो भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई और मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुनने का कार्य करती हूँ, आंखों द्वारा देखने का कार्य करती हूँ, अपनी आंखें बंद कर दे और अपने मन रूपी छोटे से बच्चे को कह दे कि ये 1 घंटा हमारा पढ़ाई का समय है। ये 1 घंटा बस अपने आप के लिए देना है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। और अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, अच्छे विचारों का सुंदर भोजन देने के लिए, बुद्धि को साथ रखते हुए एकाग्र करने, और अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करिए। ओम शांति। ओम शांति। सबको सुनाई दे रहा है? हाँ जी दीदी, आपकी आवाज़ क्लियर है। जी, ओके। है ना, पहले आज हम शुरू करें उसके पहले हम थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं, है ना। जो हमने कल जो देखा था, आवाज आ रही है? जी जी, है ना, कल हमने जो देखा था तो उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने विशेष देखा कि कैसे हम एक आत्मा है, इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है, और इस शक्ति के साथ साथ मुझ आत्मा के अंदर मुख्य 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, जिसमें मन सोचने का कार्य करता है और फील करने का कार्य करता है, बुद्धि चित्र तैयार करने का कार्य करती और डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का कार्य करती, और तीसरा संस्कार, कि जब हम कोई कर्म बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, और बहुत सिंपल शब्द में जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी आदत बन जाती है। अब ऐसी बहुत सारी नेगेटिव आदतें कहो या बुरी आदतें कहो, भले वो सोचने में भी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कल देखा कि गुस्सा करना है, तो कई चीज़ों में कई बार हम इतना गुस्सा करने की आदत हमारी हो जाती है कि कई बार तो ऐसा होता है कि बिना कोई रीज़न या बहुत छोटी सी बात पर भी
हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे मन के विचारों की स्पीड इतनी फास्ट हो जाती है। और इसीलिए बुद्धि जो है वो निर्णय लेने का कार्य करती है, लेकिन हमारा संस्कार वो इतना ऑटो पायलट मोड पर आ जाता है रिपीट होके, कि हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हमने वो नेगेटिव थॉट्स किए या वेस्ट थॉट्स किए, हमने कब वो डिसीजन ले लिया, हमारा हाथ उठ गया, या हमने जो नई शब्द यूज करने थे वो कर लिए। अब ऐसी चीज़ों को अभी हमें अगर चेंज करना है, तो पहले हमें वो पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा। और इसीलिए बहुत सुंदर, जैसे अभी ये हम कोर्स में अभी ये लिंक हम देख रहे हैं कि कैसे हमने पहले देखा कि हमारा मन एक शक्ति के समान है। जैसे आत्मा एक शक्ति है जो पूरे शरीर को चलाने की ताकत रखती है। अगर आत्मा इस शरीर में नहीं है तो कहीं ना कहीं ये शरीर जो है वो बिल्कुल यूजलेस है ना। जैसे हम मुर्दे को शमशान में ले जाकर जला देते हैं, तो आत्मा के अंदर उसकी मूलभूत कुछ गुण है ना। आत्मा के मूलभूत स्वभाव है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि 7 गुणों के बारे में हमने कल देखा था कि आत्मा के अंदर शांति, प्योरिटी, ज्ञान, प्यार, फिर खुशी है या आनंद है, शक्ति है। तो ये आत्मा के अंदर 7 गुण है। फिर हमने देखा कि कैसे ये 7 गुण जो है अभी हम अपने आप को शरीर मानने लगे, और इसीलिए हम इन 7 गुणों को बाहर ढूंढने लगे। और हमने बाहर जो चीज़ें हैं या बाहर जो साधन है, जैसे पैसा है, धन है, या संबंध है, या अच्छा खाना पहनना है, माना टेम्पररी चीज़ों से हम सुख लेने लगे, आनंद लेने लगे, टेम्पररी शांति हम पसंद करने लगे। जैसे हमने कल कहा था ना कि कैसे थोड़ा सा मनपसंद भोजन मिल रहा है तो खुशी मिल रही है, कहीं हम हिल स्टेशन पर चले गए, थोड़ी देर मंदिर में चले गए तो हमको शांति मिल रही है, क्योंकि वो पवित्र वातावरण है, वातावरण शांति है। तो हमने इंद्रियों से सुख लेना शुरू कर दिया। अब जब इंद्रियों से सुख ले रहे हैं तो क्या होता है कि जब इंद्रियों से सुख ले रहे हैं तो जब इंद्रियों से सुख लेना होता है तो इंद्रियों का जो सुख है, और वो इंद्रियों का सुख हमें क्या करता है कि बार बार कहीं ना कहीं हमें ये एक मिनट है शिल्पा बहन, आपको वापस होस्ट बनाना है क्या? हाँ दीदी, हाँ को होस्ट बना देंगे तो क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तो मेरा होस्ट चला गया है। ओके, तो होस्ट ही कर दूं कि को होस्ट कर आप दूं? जी को होस्ट, आप होस्ट रहे, मुझे को होस्ट बना दीजिए। ओके ओके, ठीक है, कर दिया है ना, डन। थैंक यू दीदी। है ना। तो हम जैसे देख रहे थे कि कैसे हमारे मन के अंदर हमने जो कल देखा कि एक अतीन्द्रिय सुख के अंदर, है ना, हम इंद्रियों से सुख लेने लगे। और उसका क्या हुआ रिजल्ट कि अगर हमें जब वो इंद्रियों का सुख नहीं मिलता था तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब हो जाते थे, है ना। जैसे हमने कल एग्जाम्पल देखा कि मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है और मुझे वो रसगुल्ला नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, हमारे थॉट्स चलने लगे और हमारे अंदर वो गुस्सा आने लगा। तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो टेम्पररी हम सुख लेने लगे, शांति लेने लगे। एक बहुत अच्छी बात सुनाते हैं इसमें कि जो चीज़ों को हम पाने के लिए दौड़ते हैं जीवन के अंदर, है ना, अगर हम पूछें कि आप क्यों इतना धन कमाने की मेहनत कर रहे हो, क्यों इतना परिवार को संभाल रहे हो, कल हमने जैसे पूछा था, तो जैसे हर एक का एक जवाब होता है कि शांति के लिए, सुख के लिए। लेकिन हम उन चीज़ों को कभी देख ही नहीं सकते जिन चीज़ों के पीछे हम भागते हैं। और इसीलिए अतीन्द्रिय सुख का मतलब है कि कहीं ना कहीं
अतीन्द्रिय सुख का अर्थ है कि कहीं ना कहीं जो ये प्रेम सुख शांति है, उन आत्मा, वो जो सुख है वो सुख मैं कहीं ना कहीं आत्मा से प्राप्त करूं, क्योंकि आत्मा के अंदर वो ओरिजिनल है। जैसे कल हमने देखा था कि सूर्य के अंदर गर्मी है ना, हम खिड़कियां खोलेंगे तो सूर्य की रोशनी अपने आप घर पे आएगी। जैसे कहा कि पानी के अंदर शीतलता है, जब वो गर्म होता है, गर्मी के संपर्क में आता है अग्नि के, तो पानी थोड़ी देर के लिए गर्म हो जाता है, लेकिन आप जैसे ही उसको छोड़ देते हो वो पानी अपने आप ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो नेचुरल उसके अंदर वो स्वभाव है। और सेम वैसे ही आत्मा के अंदर भी वो नेचुरल स्वभाव है। इसलिए हमने लास्ट कल देखा था कि कैसे कोई भी व्यक्ति कितना भी डिस्टर्ब हो, पर वो व्यक्ति 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा गुस्सा नहीं कर सकता। और जैसे ही वो गुस्सा करेगा या डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा, तुरंत वो कहेगा भाई मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मुझे थोड़ी देर के लिए शांति चाहिए, है ना। तो जैसे हमने ये प्लेजर का प्रिंसिपल देखा था कि कहीं ना कहीं जो मन है वो फील करता है शांति को, सुख को, खुशी को। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा था कि हमको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, या मुझे कोई चीज़ बहुत पसंद है, और वो चीज़ जब मैं खा रही हूँ, जब मेरे वो मुंह में मैंने जैसे वो चीज़ को डाला, या वो जो टेस्ट है, तो वो चीज़ का जो टेस्ट है, वो टेस्ट का आनंद जो है वो कहीं ना कहीं मन ले रहा है। हमको लग रहा है कि वो स्वीट खाने से मुझे खुशी मिल रही है, या कहीं घूमने से खुशी मिल रही है, या ये व्यक्ति को मिलने से खुशी मिल रही है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है ना। वास्तव में ऐसा वास्तव में ये है कि कहीं ना कहीं वो जो फीलिंग है, वो जो अनुभव है, महसूसता है, वो हमारा मन कर रहा है। और इसलिए जैसे ही वो चीज़ नहीं मिलती है तो क्या होता है कि हमारे अंदर वो गुस्सा क्रिएट होता है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो विकार पैदा होते हैं। और इसलिए हमने यहाँ पर देखा था कि कैसे जब हम अपने आप को बॉडी कॉन्शियस मानने लगे, देह भान के वश होने लगे, है ना, कि अपने आप को स्त्री पुरुष समझने लगे। इसलिए जैसे कल हमने कहा था कि अगर बहुत नजदीक कोई मेल है, फीमेल आके बैठ जाए, कोई फीमेल है, मेल आके बैठ जाए, हम तुरंत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तुरंत हमारे मन के अंदर जो फीलिंग्स आएगी वो फीलिंग्स अनकंफर्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो एक आत्मा का जो नेचुरल स्वभाव है, कहीं ना कहीं वो स्वभाव दब गया, और बॉडी कॉन्शियस के थ्रू काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां ऑटो पायलट मोड पर हो गई। और इतना ऑटो पायलट मोड पर ये हो गई कि मैं आत्मा हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन हम जिसको कहें, वो हमने करना ही छोड़ दिया, या वो हमको होता ही नहीं है। और इसीलिए हम ये कोर्स के अंदर, मेडिटेशन के अंदर, हम सबसे पहले आत्मा का परिचय लेते हैं। तो अब अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं कि अब तक हमने जो बातें सुनी उससे हमने ये तो क्लियर कर दिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। हमने ये सब समझ लिया अच्छे से। अच्छा, अब हम अगर देखेंगे तो विशेष अगर मैं ये समझूं, तो आत्मा के बारे में अगर थोड़ी सी और क्लैरिटी करें, तो आपको क्या लगता है कि आत्मा जब है इस शरीर के अंदर है, तब हमने देखा कि आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में रहती है ना। ये तो क्लियर है सबको, है ना, आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में है। क्लियर है जी? क्लियर है ना सबको? हाँ। अच्छा, अब आत्मा जब इस शरीर को छोड़कर जाती है तब कहाँ जाती है ना। हम शरीर को ले जाके हम क्या करते हैं, हम शरीर को ले जा करके शमशान में तो जला देते हैं, पर हम कहने के लिए तो कह देते हैं कि भाई एक दिन आए थे और एक दिन जाना है ना। कहने के लिए कह देते हैं एक दिन आए थे एक दिन जाना है, लेकिन पर कहाँ जाना है, कभी ये हमने सोचा है?
कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, सोचा है कभी? ज्यादातर हम कभी ऐसे जब फर्स्ट टाइम पूछते हैं ना कईयों को, तो कई लोगों का आंसर होता है, कहते हैं कि आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं। कहते शमशान में जाते थे, और शमशान में जाते थे तो हम देखते थे तो वैराग्य आता था थोड़ी देर के लिए, है ना, लेकिन कहते कभी भी ये नहीं अनुभव किया कि हम जब इस दुनिया से जाते हैं तो कहते हैं कि अभी जैसे हम देखे ना, यहाँ पर हम बैठे इस दुनिया में, जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हो कि अभी हम इस दुनिया में बैठे हैं, आप जहाँ देख रहे हो। अच्छा, अभी हम इस दुनिया में बैठे हैं, हाँ, लेकिन इस दुनिया से भी ऊपर, है ना, एक दुनिया है जिसको हम कहते हैं सोल वर्ल्ड, या ब्रह्मलोक अगर हम कहें, कि परम धाम हम जिसको कहें, कि इस दुनिया से भी ऊपर, जैसे सूर्य चांद सितारों की दुनिया जो हम यहाँ पर रहते हैं, और इस दुनिया को साकार मनुष्य लोक कहा जाता है। और ये जो दुनिया, ये 5 तत्वों की दुनिया बनी हुई है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 5 तत्वों से बना हुआ एक दुनिया है, सर्कल है, पृथ्वी है, जहाँ पर हमारा सूर्य मंडल है, हमारे नक्षत्र है, सूर्य और चांद सितारे हैं। लेकिन इससे भी ऊपर एक सूक्ष्म वतन है जिसका शास्त्रों में भी वर्णन है, कि शास्त्रों में भी जैसे वर्णन कहा गया है कि कैसे जहाँ पर ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी और महेशपुरी है, लेकिन उससे भी ऊपर एक सोल वर्ल्ड है। और सोल वर्ल्ड की जहाँ पर विशेष हम देखते हैं कि आत्माएं जो है वो निवास करती हैं यहाँ पर, जो आप चित्र के अंदर देख रहे हो। और इसीलिए इसको हम अगर ये कह सकते हैं कि जो आत्माओं का असली घर है, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। और ये आत्माएं, ये जो घर है, परम धाम कहो, इसको हम शांति धाम भी कह सकते हैं। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि हम जब इस दुनिया से जाते हैं, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो आत्मा इस दुनिया में शरीर को छोड़ देती है ना, शरीर को छोड़कर वो ऊपर जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो दुनिया के अंदर कितनी गहन शांति होगी, कितनी सुंदर शांति होगी। कि जब आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है, तो जब वो शरीर छोड़ा होता है ना, आप उस घर में भी अगर थोड़ी देर देखोगे तो वहां पर भी एक बहुत शांति होगी, एक अलग ही प्रकार का एक साइलेंस वहां पर होगा जब आत्मा शरीर छोड़ती है। तो परम धाम की साइलेंस कैसी होगी, सोच सकते हो कि जहाँ पर आत्मा के पास न शरीर है, न आत्मा के पास कोई कार्मिक अकाउंट है, न आत्मा के पास वहाँ पर कोई बॉडी या बॉडी से रिलेटेड कोई फीलिंग्स वहाँ पर है। तो आत्मा कितना शांति का अनुभव करती है। और इसीलिए हम जब इस दुनिया के अंदर आते हैं तो हम यहाँ पर अपना पार्ट बजाने के लिए आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे परम धाम है वो आत्मा का रियल घर है, स्वीट होम है, कि जहाँ से हम आत्माएं एक्टर, एज अ एक्टर अगर अपने आप को देखते हैं, हम नीचे यहाँ पर आते हैं। ये जो पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी हमारा घर है, सॉरी कर्म क्षेत्र है। माना ये हमारा एक कर्म क्षेत्र है जहाँ पर हम एक शरीर रूपी पार्ट लेते हैं, जैसे एक्टर होता है ना। जैसे अभी अमिताभ बच्चन है या कोई भी एक्टर है, अब उनको समझो कि किसी फिल्म के अंदर प्रजा का रोल मिला है, या राजा का रोल मिला है, या कुली का रोल मिला है, तो वो क्या करेगा कि घर से आएंगे, आकर के जैसे ही वो कैमरे के सामने आना है तो वो कुली के कपड़े पहनेंगे या राजा के कपड़े पहनेंगे, और जैसे ही राजा के कपड़े पहनेंगे वो वैसी एक्टिंग करेंगे। अब जब वो एक्टिंग करते हैं तो उनकी माँ कोई और है, उनकी वाइफ कोई और है, उनके बच्चे कोई और है, लेकिन वो सब एक्टिंग करते हुए उनको ये रियलाइज है, उनको ये स्मृति है कि मैं कौन हूँ, है ना। वो ये नहीं भूल जाते कि मैं सच में रियल में कोई कुली नहीं हूँ, लेकिन मैं एक एक्टर हूँ, या मेरा नाम क्या है।
तो अपनी रियल आइडेंटिटी को वो कभी नहीं भूलते। उसी प्रकार हम आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर आई, हमने शरीर लेकर के अपना पार्ट बजाना शुरू किया और हम अलग अलग रोल बजाते हैं। तो आज मुझे जो भी माँ का रोल मिला है, मतलब जो मेरे माँ बाप हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, हम आगे इसके बाद देखेंगे कि कहीं ना कहीं यही मुझे क्यों माता पिता मिले, मुझे यही बच्चा क्यों मिला, मुझे यही भाई बहन क्यों मिले। आपने कभी सोचा है क्यों उनसे ही हमारा संबंध जुड़ा? भले ये एक ड्रामा है, एक कर्म क्षेत्र है ना, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, लेकिन हमको हर एक को ये अपना अपना रोल मिला है। और इसी रोल के साथ ये नॉलेज होना जरूरी है कि हमारा सुप्रीम सोल कौन है ना। इसके लिए एक बहुत सुंदर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि अभी हम जैसे मेडिटेशन करते हैं या हमने सेकेंड डे जैसे एक एक्सरसाइज की थी कि ये आप सबको मैंने कहा था कि आप एक फूल को विजुअलाइज करो और फूल के ऊपर बहुत सुंदर पानी की बूंदें हैं, या आप जिस व्यक्ति को बहुत प्यार करते हो वो आपको फूल दे रहा है ना, वो हमने कितना क्लियरली विजुअलाइज किया था। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप विजुअलाइज करो कि आप अपने माता पिता को याद करो, चलो मैं आपको कुछ सेकंड देती हूँ और आप अपने माता पिता को याद करो। याद आई माता पिता की? याद आई? माता पिता का चित्र सामने आ गया? हाँ जी मनीषा बनी, यस आया ना सामने। अच्छा, अब ये जो माता पिता का चित्र आपके सामने आया, तो आपको अपने पेरेंट्स को याद करने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत पड़ी, या आपको अपने बच्चे को याद करने के लिए कोई फोटो या कोई नाम जपना पड़ा, या कोई माता पिता को याद करने के लिए कोई नाम जपना पड़ा? कोई मेहनत करनी पड़ी? नहीं, है ना, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप मेरे माता पिता को याद करिए, और मैं आपको आज चलो 10 मिनट देती हूँ, क्या कहते हैं? नॉट पॉसिबल? जी, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? मेरे माता पिता को याद करना या मैं आपके माता पिता को याद करना? अच्छा हाँ, कहते देखा नहीं है, अच्छा जानते नहीं है, अच्छा कभी पहले उनको मिले ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है, किसी तरह का अटैचमेंट ही नहीं है उनसे। अच्छा उनसे अटैचमेंट ही नहीं है इसके लिए। ओके, हमारा अटैचमेंट हमारी माता पिता से होता है। वही, लेकिन वो है कि क्यों याद नहीं आई। देखो अटैचमेंट दूसरी बात है। आज जैसे कि आप रोज जिस सब्जी वाले के पास सब्जी लेने भी जाते हो ना, भले उससे आपका अटैचमेंट नहीं होगा, लेकिन एक दिन वो नहीं दिखेगा ना तो भी आपको वो याद आ जाएगा कि अच्छा आज वो भाई जी नहीं जरूर। है ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं एक बहुत सिंपल लॉजिक है कि एक सोचने की बात है कि आप सोचिए कि मुझे मेरे माता पिता को, माना ये शरीरधारी है ना, जबकि हमको पता है कि ये जो मेरे पेरेंट्स है मेरे इसी जन्म तक सीमित है ना, या तो अभी वो पेरेंट्स जैसे कि ये शरीर जब तक है तब तक मेरा उनसे रिलेशन है। हमको पता है कि हम लॉन्ग लाइफ कभी साथ रहने वाले नहीं है, जब तक कोई दुनिया रहेगी या जब तक कोई हम रहेंगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज फिर भी उस माता पिता को याद करने के लिए मुझे सिर्फ 1 सेकंड लगा, तुरंत उनका फेस सामने आ गया उनकी। और आज अगर मैं आपको कहूँ कि आप 5 मिनट 10 मिनट आप उन माता पिता को याद ही करो, कर सकते हैं हम? या आप अपने बच्चे को ही याद करो, यस है ना, कर सकते हैं। तो आप सोचो कि फिर जब कर सकते हैं, एक उनको याद कर सकते, तो फिर इस पूरी दुनिया को चलाने वाली जो एक शक्ति है, सुप्रीम पावर है, और जिसको हम सदा ये कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, हम उसको क्यों नहीं याद कर सकते? आज भगवान को याद करने के लिए इतनी मेहनत क्यों?
इसलिए जैसे कहा कि हमको ये शरीर के माता पिता की याद इजी क्यों आई, क्योंकि एक हमारा उनसे परिचय था, है ना। जैसे हमने कहा सिंपल सब्जी वाला है, या सिंपल कोई शॉप में कोई शॉपकीपर है, तो आप सेल्समैन है, तुरंत उसकी याद आएगी। कई बार तो ऐसा होता है हम उनका नाम भी नहीं जानते होते, हमने सिर्फ उनको देखा होता है। लेकिन जहाँ परिचय है, तो जब परिचय है तो व्यक्ति की याद आना इजी है, माना स्वाभाविक है। अच्छा, दूसरा पेरेंट्स की याद क्यों आई, क्योंकि हमारा उनसे संबंध है ना। जैसे अभी आप सब ने कहा कि हम उनको जानते ही नहीं है, हमने कभी उनको देखा ही नहीं है। और जैसे है ना सिस्टर ने भी कहा कि हमारा उनसे अटैचमेंट नहीं है, तो माना संबंध, जहाँ पर मैंने कोई संबंध जोड़ा है तो वो संबंध की याद बहुत इजी आती है ना। जैसे माँ को बच्चे की याद बहुत इजी आएगी, बच्चे को माँ की याद बहुत इजी आएगी। आज एक डॉक्टर पेशेंट होते हैं, टीचर स्टूडेंट होते हैं, तो कैसे तुरंत याद आती है। और थर्ड वन है प्राप्ति, अर्थात कि जहाँ पर हमें कोई प्राप्ति होती है वहां पर भी याद इजी आती है ना। जैसे यहाँ पर हम पेरेंट्स के रिलेशन में देखेंगे तो एक हमेशा हंसी की बात मैं सुनाती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा जैसे ही घर में आएगा, और समझो कि उस बच्चे को स्कूल से दौड़ दौड़ के मेहनत करके आया है, 5 घंटे पढ़ के, और वो बच्चे को जैसे ही भूख लगेगी तो घर में आते ही उसको कौन याद आएगा, किसको ढूंढेगा? हाँ यस, है ना, माँ को ढूंढेगा वो बच्चा, है ना, माँ ढूंढेगी, क्योंकि उसको पता है कि माँ से खाना मिलने वाला है। अब वही बच्चा दूसरे दिन फिर 5 घंटे स्कूल में गया, और वो जब आया स्कूल से, अब उसको पिकनिक जाना है और दूसरे दिन उसको पैसा चाहिए, उसको 500 रुपये चाहिए, तो उसको कौन याद आएगी? अब उसको माँ नहीं याद आएगी, अब उसको पापा याद आएंगे। यस, है ना, पापा याद आएंगे। क्यों पापा याद आएंगे? क्योंकि उसको पता है कि ये जो प्राप्ति है ये मुझे यहाँ से होने वाली है। तो वैसे ही हमने परमात्मा को याद किया, हमने अपने मन को परमात्मा में लगाने के लिए क्या क्या नहीं किया। अभी ये अधिक मास चल रहा है ना, लोग कितना दान पुण्य करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम अपने दिल पर सच्चे दिल से हाथ रख कर अपने आप को पूछें कि वो सब कुछ करने के बाद भी क्या मेरा मन उस परमात्मा से वैसे जुड़ता है जैसे मेरा मन इस माता पिता से जुड़ता है। मैंने जैसे इस माँ से जो प्यार का अनुभव किया, इस पिता से जो प्राप्ति का अनुभव किया, क्या ऐसे मैंने उस परमात्मा से अनुभव किया? मैंने सिर्फ गाने के लिए हमेशा गा तो लिया कि परमात्मा जो है वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सारी दुनिया को चलाने वाला है। यहाँ तक कि हमने गीत बना दिया, हमने कहा तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो वास्तव में परमात्मा हम किसको कहें, है ना, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते हैं कि परमात्मा कौन हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर एक कसौटी जैसे कहेंगे कि नेचुरली परमात्मा को हम सर्वशक्तिमान या परमात्मा को हम सर्वोच्च कहेंगे, क्योंकि परमात्मा से ऊपर कोई नहीं होगा। और इसीलिए हमारी लाइफ के अंदर जब जब कोई भी तकलीफ आती है, कोई दुख आता है, तो हमारी नजरें इस साकार माता पिता के होते हुए, इस शरीर के भी माता पिता सर्व संबंध होते हुए भी हमारा जो मन है वो भगवान के पास खींच करके जाता है। जब कहते हैं कि हमारे हाथ में कोई बात नहीं रहती, इवन डॉक्टर्स भी, है ना, जब वो खुद नहीं कर सकते तो कहते भाई अब सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। उसका मतलब क्या हुआ? हाँ, जब से कहते भाई सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, माना वो सर्वोच्च है, शक्तिशाली है। अब वो शक्तिशाली है तो फिर उसका परिचय क्या कहेंगे? तो ये तो गारंटी है कि जो परमात्मा होगा वो एक तो जरूर ऑलमाइटी होगा, सर्वशक्तिमान होगा। सर्वोच्च तब कहेंगे जब उसके भी कोई पेरेंट्स ना हो, तभी कहेंगे सर्वोच्च। नहीं तो आज कहते बेटा कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए लेकिन माता पिता से, शिक्षक से आगे कभी नहीं जा सकता।
या और दूसरा कि उनका कोई शारीरिक रूप नहीं होगा नाम, है ना, क्योंकि शरीर जो है वो तो विनाशी है और परमात्मा तो अविनाशी है। और दूसरा सबसे बड़ी बात हम कहेंगे कि जो सर्व धर्म मान्य, है ना, तभी तो हम कहते हैं ना कि आज इसलिए दुनिया में आप देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि परमात्मा कौन है, या सॉरी भगवान कितने हैं, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, भगवान कितने हैं दुनिया में? देवी देवताओं को छोड़कर, भले आप कृष्ण को मानते हो, राम को मानते हो, गणेश को मानते हो, किसी को भी मानते हो, हम उन सबको देवी देवताएं कहते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए ना भगवान कितने हैं, तो हम हमेशा कहते हैं गॉड इज वन, हम कहते हैं भगवान एक है। तो भगवान एक है तो माना वो जरूर कोई सर्वोच्च है। तो वो कौन है? तो बहुत सिंपल लॉजिक है। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, इस शरीर में रहते हुए मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, तो नेचुरली जैसे मुझ शरीर के माता पिता शरीरधारी है, और हम जिस योनि के भी, आज आप देखेंगे जानवरों में भी जिस योनि का वो जानवर होता है ना, प्राणी होता है, या तो उसी योनि के माता पिता माना उसको जन्म देने वाले भी, वो भी उसी योनि के होते हैं। तो जैसे शरीर के माता पिता शरीरधारी है, वैसे ही मुझ आत्मा के माता पिता भी परमात्मा है। और इसीलिए दुनिया के अंदर परमात्मा का टाइटल किसी को नहीं दिया जाता। धर्मात्मा कहा जाता है, पुण्य आत्मा कहा जाता है, श्रेष्ठ आत्मा कहा जाता है, लेकिन परमात्मा महात्मा कहा जाता है। पर परमात्मा का टाइटल किसी को नहीं दिया जाता, क्योंकि परमात्मा एक ही है। तो जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, वैसे ही परमात्मा भी मुझ आत्मा का पिता, वो भी बिंदु स्वरूप है। अब दूसरी बात कि जैसे परमात्मा ज्योति स्वरूप है, तो परमात्मा की विशेषता भी है, और इसीलिए परमात्मा को प्यार का सागर कहा गया, है ना। जैसे कल हमने देखा कि हम आत्माओं के अंदर 7 गुण है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, और ये नेचुरल है। इसलिए हमको शांति ढूंढनी नहीं पड़ती है बाहर। कोई व्यक्ति बहुत क्रोध करने के बाद अपने आप शांत हो जाता है। किसी को प्यार करना सिखाया नहीं जाता है। कोई चीज से हम बहुत अपने आप प्यार महसूस करते हैं या प्यार देते हैं। कोई किसी को खुश रहना सिखाया नहीं जाता है। अब भले वो खुशी, प्यार या शांति का आधार हमने कुछ भी बनाया हो, लेकिन वो गुणों को फील करना कभी कोई सिखाया नहीं जाता, उसकी कोई ट्यूशन नहीं है, क्योंकि ये आत्मा के नेचुरल स्वभाव में है। तो वैसे ही परमात्मा जो है परमात्मा शांति का सागर है, प्यार का सागर है, परमात्मा गुणों का भंडारी है। और इसीलिए तो दुनिया के अंदर जब भगवान की महिमा की बात आती, तो कहते हैं कि भगवान तेरी महिमा अपरम अपार। कहते हैं भगवान की महिमा को अगर सरस्वती खुद लिखने बैठे, विद्या की देवी, सारी धरती को अगर कागज बनाओ, सारे जंगल को कलम बनाओ, तो भी उसका अंत नहीं पाया जाता। और इसीलिए परमात्मा का जो रूप है वो है पॉइंट ऑफ लाइट, और परमात्मा का जो नाम है वो है सदाशिव, शिव। तो शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, है ना। ये कोई हिंदू धर्म से रिलेटेड नाम नहीं है शिव, है ना। शिव का अर्थ होता है, अगर आप संस्कृत की डिक्शनरी को अगर आप खोलेंगे, तो संस्कृत में शिव शब्द का जो अर्थ है वो बहुत क्लियर लिखा हुआ है, कल्याणकारी। अर्थात कि परमात्मा जो है वो सबका कल्याण करने वाला है। और इसलिए उसमें कहा जाता है सदा शिव, शिव भोला भंडारी, है ना, शिवालय कहा जाता है। तो परमात्मा का जो नाम है तो वो है शिव, अर्थात पॉइंट ऑफ लाइट। और इसका स्वरूप निराकार है, ज्योतिर्लिंगम है। इसलिए दुनिया में 12 ज्योतिर्लिंगम भी है ना, बहुत फेमस है। क्योंकि ज्योतिर्लिंगम में आपने देखा होगा कि परमात्मा जो है तो उनका ज्योतिर्लिंगम, तो कहते हैं ज्योति माना प्रकाश, और लिंग, संस्कृत में लिंगम का अर्थ होता है मूर्ति।
कि परमात्मा जो है पॉइंट ऑफ लाइट है, प्रकाश स्वरूप है, और जिसको पहचानने के लिए एक शिवलिंग का आकार है ना, एक पिंड का आकार दिया गया। और उसके पीछे एक कारण था कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों में ये नॉलेज थी कि परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है। लेकिन क्या होता था कि वो तो साधना करके बिना किसी मूर्ति के, पूजा के, अपने मन को परमात्मा से जोड़ सकते थे। इसलिए आपने देखा होगा कि उनको हमेशा जंगल में तपस्या करता हुआ दिखाते थे। लेकिन उन्होंने देखा संसारिक लोग जो उनके पास आते हैं, उनके अंदर इतनी पावर नहीं है, उनका मन इतना सक्षम नहीं है। और इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा पिंड आकार बना के दिया, और उसके ऊपर उन्होंने एक विशेष, उन्होंने 3 रेखाएं खींची और उसमें एक बिंदी उन्होंने बना दी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर शिवलिंग के ऊपर आप देखोगे 3 रेखाएं होती हैं और बीच में एक बिंदी होती है। तो वो 3 रेखाएं और जो बीच में बिंदी है, वो बिंदी और कुछ नहीं लेकिन परमात्मा के बिंदु स्वरूप का यादगार है ना, ज्योति स्वरूप का यादगार। और फिर उसके पहले कि परमात्मा रहते कहाँ पर है, तो सेम है ना, जैसे हम आत्माएं इस पूरी पृथ्वी से ऊपर, जैसे हमने कहा सोल वर्ल्ड, परम धाम, जो आत्माओं की दुनिया है, परमात्मा भी वहां पर ही रहते हैं। क्योंकि नेचुरल है ना, पिता और पुत्र, बच्चे और माता पिता का घर हमेशा एक ही होता है। और इसीलिए जैसे कोई शरीर छोड़ देता है, कोई अगर मर जाता है, हम कहते हैं भाई वो ऊपर चला गया, कब का ऊपर चला गया। हम बहुत नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं ना, लेकिन लॉजिकली भी आपने देखा होगा कि हम जब मंदिर में जाते हैं, कभी भगवान को भी याद करना हो ना, तो हम कहते हैं ऊपर, या ऊपर वाला, या हमारी नजरें ऊपर चली जाती हैं। और इसीलिए भगवान के लिए एक बहुत कॉमन वर्ड यूज करते हैं, और वो कॉमन वर्ड यूज करते हैं और वो कहते हैं कि भगवान कौन है, तो कहते हैं ऊपर वाला है। तो नेचुरली ऊपर वाला मतलब क्या हुआ कि वो ऊपर रहता है। और इसीलिए परमात्मा को ऊपर, ऊंचे से ऊंचा कहा जाता है। तो हमने ये बहुत क्लियर ये देख लिया। तो परमात्मा जो है वो ऊपर रहने वाला। अच्छा, और इसीलिए हम जो देखेंगे कि परमात्मा ही सर्व आत्माओं के पिता है, उसका प्रूफ अगर हम देखेंगे कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उनके जो भी धर्म स्थापक हैं, उन सभी धर्म स्थापकों ने भी एक परमात्मा, परमात्मा एक है और वो निराकार है, उन्होंने उसकी पुष्टि की है। इसलिए अगर हम देखेंगे कि सिख धर्म के स्थापक गुरु नानक, तो उन्होंने भी कहा एक ओमकार निराकार, है ना। आप देखेंगे उन्होंने भी देखो उंगली ऊपर दिखाई कि परमात्मा एक है, वो निराकार है और वो ऊपर। इसलिए वो उनके सिख धर्म वाले वो कहते हैं सत श्री अकाल, कहते हैं सत माना परमात्मा सत्य है, श्री माना परमात्मा श्रेष्ठ है, और अकाल माना अकाल मूर्त, काल माना समय, कि जिसको कभी कोई काल खा नहीं सकता। इसलिए दुनिया में महाकाल का मंदिर है, वहां पर भी शिवलिंग की पूजा होती है, क्योंकि परमात्मा शरीर लेते ही नहीं है, कभी शरीर है ही नहीं परमात्मा के पास, है ना। तो कभी काल के खाने की बात ही नहीं आती है, इसलिए उनको महाकाल भी कहा जाता है, अकाल मूर्त भी कहा जाता है। और इसलिए गुरु नानक ने जी भी कहा एक ओंकार निराकार। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा आज की तारीख में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वो जीसस क्राइस्ट माना क्रिश्चियन धर्म की है ना, क्रिश्चियन धर्म वाले जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। और उन्होंने भी कहा एक गॉड इज लाइट, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, है ना। उन्होंने भी कहा कि गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। आप किसी भी क्रिश्चियन धर्म वाले को जाकर पूछोगे कि जीसस कौन था, वो यही कहेंगे कि जीसस भगवान का पुत्र था। और उन्होंने भी देखो उंगली ऊपर दिखाई कि माना परमात्मा एक है और वो निराकार है। जापान के अंदर भी एक चिनकोन सेकी नाम का एक पत्थर होता है शिवलिंग के शिव का, तो थोड़ी 3 फुट की दूरी पर वो पत्थर रखते स्टैंड पर और वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और चिनकोन सेकी का अर्थ होता है शांति के दाता। सेम वैसी अगर हम देखेंगे, चलो हिंदू धर्म के तो अंदर हम देखते ही है
है ना, जैसे हमने 12 ज्योतिर्लिंगम देखे, और 12 ज्योतिर्लिंगम के साथ अगर आप वो शिवलिंग के नाम देखोगे, अगर उनके मंदिरों के, तो वो नाम भी बहुत विशेष होते हैं, है ना। जैसे हम देखेंगे रामेश्वरम, कहते हैं कि वहाँ जो श्री राम है उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। तो नेचुरली है, कहते हैं कि जब रावण के साथ युद्ध करना था और उनको शक्ति की जरूरत थी, तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। माना जरूर वो शिव को अपने से उच्च मानते थे, और इसलिए उन्होंने नाम दिया श्री रामेश्वरम, श्री राम के ईश्वर। अब वैसे ही आप गोपेश्वरम में जाएंगे तो कहते हैं कि वहाँ श्री गोपाल, माना श्री कृष्ण ने शिवलिंग की स्थापना की, माना वो भी उनको अपने से उच्च मानते थे। अमरनाथ कहते अमर रहने वाला, कभी मरने वाला नहीं। विश्वनाथ माना कहते पूरे विश्व का नाथ। अच्छा, सोमनाथ कहते सोम रस, माना अमृत पिलाने वाला। वैसे ही पशुपतिनाथ कहते पशुओं का भी पति, पति का अर्थ होता है स्वामी, माना रखवाला, पशुपतिनाथ। अब उसी प्रकार हिंदू धर्म के साथ साथ अगर हम देखेंगे मुस्लिम धर्म के अंदर भी वो लोग हमेशा हज यात्रा करने जाते हैं, तो वहां पर कहते हैं संज्ञ अश्वत्थ का गोल आकार का पत्थर है शिवलिंग के जैसा, और वो उसकी परिक्रमा लगाते हैं। और कहते हैं कि जीवन के अंदर जब तक उसकी परिक्रमा न लगाए तब तक उनके जो गुनाह है, तो वो गुनाह तब तक उनके माफ नहीं होते हैं। माना कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म वाले जो भाई बहन है वो भी परमात्मा को एक रूप, इसलिए वो कहते हैं नूरे इलाही, कहते हैं अल्लाह एक नूर है, इसलिए कहते हैं नूरे इलाही, कि भगवान एक पॉइंट ऑफ लाइट है। और बहुत सिंपल अगर बात आप देखोगे ना सारे धर्मों के बारे में, ये जितने भी धर्म है, तो ये जितने भी धर्म है उन सब के अंदर एक कॉमन चीज है। और इसीलिए आप देखेंगे कि हर धर्म के अंदर जो धर्म की कहीं ना कहीं बातें अगर आप पढ़ोगे, धर्म शास्त्र पढ़ोगे और उनका सार निकालेंगे, तो एक ही चीज आती है कि हर धर्म कहता है भाई जीवन में शांति लाओ, जीवन में खुशी से रहना चाहिए, जीवन के कुछ सिद्धांत बताते हैं, या भगवान से जोड़ करके वो कहते हैं अपने जीवन में भी खुशी लाओ, शांति लाओ। जैसे हमने पहले देखा कि जीसस क्राइस्ट ने कहा कि गॉड इज लाइट, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। तो जीसस क्राइस्ट ने भी मैसेज दिया कि भगवान जो है वो एक प्यार है, कहते हैं लव इज गॉड और गॉड इज लव। उन्होंने प्यार का संदेश दिया। अच्छा, दूसरा आप देखोगे गुरु नानक जी ने भी कहा सत्य श्री अकाल, उन्होंने सत्य की राह पर चलने का काम। जैसे जैन धर्म के अंदर या बौद्ध धर्म के अंदर भी कहते हैं कि दया ही धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। वहां पर अहिंसा को भी परम धर्म के रूप में माना गया। माना हर धर्म जो है वो कहीं ना कहीं परमात्मा से तो जुड़ता है, लेकिन एक पॉजिटिविटी की राह पर चलना सिखाता है। और कोई भी धर्म कभी भी हमको भटकाता नहीं है। यहाँ पर कई लोग हमको बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, और वो कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि परमात्मा है वो शिव है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है और वही सर्वोच्च है, तो अब तक हम ये श्री कृष्ण को मानते आए, गणेश को मानते आए, या अगर हम क्रिश्चियन धर्म के तो हम जीसस को मान रहे हैं, या मुस्लिम है तो हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को कहते मानते, तो कहते हैं कि क्या वो सब फिर गलत था? वो सब अब तक हम जो कर रहे थे वो गलत नहीं, वो कभी गलत नहीं था। क्यों? अगर मैं आपको एक चीज समझो कि जैसे अभी हम परिचय में आए और मुझे आपसे अगर बहुत अच्छा परिचय, अभी और परिचय बढ़ाना है, मुझे आपके बारे में और जानना है, और उसके लिए अगर मैं आपके कोई 4 रिलेशन, समझो आपके पेरेंट्स हैं या आपके माता पिता में से कोई एक, आपके भाई बहन जिनके साथ आप बड़े हुए उसमें से कोई एक ले लूं, आपके हस्बैंड या वाइफ, अगर आप मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ में से आपके कोई एक ले लूं, बच्चों में से कोई एक ले लूं, या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड ले लूं, कोई 4 रिलेशंस लूं, और मैं उनको कहूँ कि आप इस व्यक्ति के बारे में आप मुझे बताओ कि इनका नेचर क्या है, इनको क्या पसंद है, इनको क्या अच्छा लगता है, इनको क्या पसंद नहीं है ना, बता सकते हैं?
बता सकते हो? हाँ हाँ है ना, बता सकते हैं क्योंकि आपको वो बहुत अच्छे से जानते हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं। अच्छा, अब अगर मैं उनको एक कागज और पेन दूं और मैं उनको कहूँ कि आपके बारे में वो मुझे एक लिख करके दें, अब वो जब आपके बारे में मुझे लिख करके देंगे और वो समझो कि उसमें रिलेशंस मेंशन नहीं करते हैं कि भाई आप उनके माँ हो, आप उनके बच्चे हो, और वो आपके बारे में मुझे लिख कर देते हैं, तो क्या होगा? वो 4 पेज, जो 4 पेज पे आपके लिए बातें लिखी हैं, क्या वो 4 पेज पर लिखी हुई बातें सारी की सारी सेम टू सेम होगी? मैच होगी? वो बातें मैच होगी? क्या कहते हो? हर संबंध का देखने का नजरिया वो मैच होगा? नहीं। नहीं होगा ना। कई बार ऐसा होगा, कॉन्ट्रावर्सी भी होगी। शायद आपके पेरेंट्स जो है वो कहेंगे मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत शांत है, बहुत लवफुल है, और शायद आपके हस्बैंड वाइफ में से, मतलब आप अगर भाई है तो आपकी वाइफ, और अगर वाइफ है तो आपके हस्बैंड, वो कहेंगे बिल्कुल लवफुल नहीं है ना, झगड़ा करने का एक मौका नहीं छोड़ते। तो माना हुआ कॉन्ट्रास्ट। शायद आपका बेस्ट फ्रेंड कहेगा कि ये बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत हेल्पफुल है, तो शायद आपका बच्चा या आपके जो भाई बहन आपके साथ बड़े हुए वो कहेंगे बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है, और ही मेरा काम जरूर बिगाड़ेंगे, है ना, लेकिन कभी हेल्प नहीं करते या कोऑपरेट नहीं करते। कुछ चीजें कंट्रोवर्सी हो गई। अच्छा, अब वो कंट्रोवर्सी में किसको राइट कहे और किसको रॉन्ग कहे? क्या कहते हैं? किसको राइट कहे, किसको रॉन्ग है? पेरेंट्स राइट है या हस्बैंड या वाइफ राइट है? क्या कहते हैं? किसको राइट कहोगे आप और किसको रॉन्ग कहोगे? हर एक अपनी जगह राइट है। हाँ, है ना, राइट। कि हर एक अपनी जगह हाँ, राइट है। माना कितना वंडरफुल है कि अलग अलग, है ना। अब वही 4 पेज अगर मैं किसी को दूं तो शायद वो व्यक्ति तो ये कहेगा, थर्ड पर्सन, कि वो कहेगा ये 4 व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति हैं। सेम चीज हमारे साथ हुई। शास्त्रों के अंदर जिन्होंने जो जो बातें लिखी, कहीं ना कहीं वो बातें उन्होंने जिस नजर से परमात्मा को देखा, उन्होंने उस नजर से वो बातें लिखी। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने परमात्मा को याद किया, उन्होंने गॉड इज लाइट कहा, तो वो चर्च में जाते तो कैंडल जलाते। हम भगवान के लिए याद करते तो मंदिर में जाते, दिया जलाते। मुस्लिम भाई बहन जब नमाज पढ़ते तो वो बोल कर याद करते कि नूर इलाही, कि अल्लाह जो है वो एक नूर है। नूर माना प्रकाश है, तेज है। तो माना हर धर्म के अंदर अलग अलग रूप में, लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो भले शब्दावली कॉन्ट्रास्ट है, पर उनके जो भाव है वो भाव एक ही है, और हर एक का भाव एक ही है कि परमात्मा आत्माओं का पिता है। परमात्मा आत्मा का पिता है, पॉइंट ऑफ लाइट है, प्रकाश है, और वो सर्वोच्च है, शक्तिशाली है। और ये जो हम गुण देख रहे हैं, प्रेम, प्यार, शांति, आनंद, इन सब का वो सागर है। और इसीलिए जब हमको कमी होती है, हम कमज़ोर महसूस करते हैं, तो हमें भगवान को याद करना पड़ता है। लेकिन इसीलिए हम जब परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा को ध्यान करते हैं, तो एक चीज़ यहाँ पर एक और मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे हमने कहा परमात्मा जो है वो शिव है। परमात्मा इसलिए भक्ति मार्ग के अंदर उनको शिवलिंग के रूप में सामने दिखाया गया। तो कई बार कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि परमात्मा को आप कहते हो शिव है और परमात्मा के पास शरीर नहीं है, और दुनिया में तो शिव और शंकर है, वो दोनों को एक कहा जाता है कि शिव शंकर एक ही है, कहते हैं, है ना। आज तक हम भी यही सुनते आए कि शिव शंकर एक है। अब हम एक थोड़ा सा लॉजिक हम सामने रखते हैं, है ना। शिव शंकर के डिफरेंसेस को हम देखें तो उसके पहले एक चीज, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, बहुत प्यारी कहानी है। कहते हैं कि एक बार एक भाई था, उस भाई के पिताजी ने शरीर छोड़ा, है ना। अभी अधिक मास के पहले देखो श्राद्ध के दिन गए, तो अब उनके पिताजी ने जैसे ही शरीर छोड़ा ना, तो 12-13 दिन क्या करते, वो जिस व्यक्ति ने शरीर छोड़ा उसके
फोटो सामने रख करके उसके सामने वो उनको जो चीजें पसंद होती है वो चीजें लगाते है ना। अब खीर पूरी वगैरह और फिर वो चीजें लगाएंगे। और तो वो जो भाई जैसे ही बना के वो रखने जा रहा था उनके पिताजी के फोटो के आगे, तो उनके घर में एक छोटी सी बिल्ली थी। अब वो जैसे ही थाली रखी तो वो बिल्ली वो जूठा करने जा रही। तो वो भाई को ऐसे था कि ये तो पिताजी के लिए प्रसाद के रूप में है, भावना चेंज हो जाती है। तो उसने कहा भाई ये तो जूठा कर देगी बिल्ली। तो क्या करते, बिल्ली को पकड़ा और एक खुंटी से बांध दिया, उन्होंने पिलर से बांध दिया। दूसरे दिन 13 दिन कंटिन्यू करते हैं ना शुरू शुरू में फर्स्ट। तो दूसरे दिन उसने क्या किया, पहले बिल्ली को बांध दिया और फिर उसने थाली रखी। फिर जैसे ही थाली उठाते थे बिल्ली को छोड़ देता था। अब घर में पाली हुई बिल्ली है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे साल में जब वो श्राद्ध का दिन आता था एक दिन, तो वो पहले बिल्ली को बांध देता था, फिर थाली रखता था पिताजी के फोटो के आगे। फिर जैसे थाली उठाते थे बिल्ली छोड़ देता था। अब ऐसे ही कुछ सालों तक चला। अब अचानक उस व्यक्ति ने शरीर छोड़ा। अब उस व्यक्ति का जो बेटा था, छोटा बेटा था, अब वो धीरे धीरे वो छोटा बेटा बड़ा हुआ। अब वो पिताजी का, वो अपने पिताजी का माना वो भाई का, वो जो फोटो के आगे वो प्रसाद रखते वो रखने जा रहा था। तो जैसे ही रखने जा रहा था तो उसको याद आया, मेरे पिताजी जब अपने पिताजी का श्राद्ध रखते थे, ये थाली रखते थे भोजन की फोटो के आगे, तो पहले बिल्ली खुंटी से बांधते थे। अब क्या करे ना, बिल्ली तो घर में थी ही नहीं। तो वो क्या करता है, गली में कहीं जाता है, ढूंढ ढांड के रास्ते में गली से बिल्ली पकड़ के लाता है और वो बिल्ली पिलर से बांधता है और फिर वो थाली रखता है। फिर जैसे थाली उठाता है बिल्ली को छोड़ देता है। सेम वैसे ही उसने 13 दिन किया। फिर जब साल में श्राद्ध का दिन आता था बिल्ली को पकड़ के लाता था। और फिर उसके बाद अब उसका जो छोटा बेटा था वो देखता था। अब तीसरी चौथी पीढ़ी को अगर पूछा जाए कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा? अगर पूछा जाए कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या बिल्ली बांध रहे हो, तो वो क्या कहेगा? तीसरी चौड़ी पीढ़ी का बच्चा क्या कहेगा? यस, है ना। वो तीसरी चौथी पीढ़ी का बच्चा कहेगा ये हमारी परंपरा है। वो कहेगा हमारे परंपरा में हमारे घर में ऐसे ही करते हैं। तो माना कहने का भाव क्या हुआ कि तीसरी चौथी पीढ़ी को वो भाव नहीं पता। जैसे फर्स्ट जो था भाई ने किया वो श्रद्धा थी, लेकिन उसके बाद जिन्होंने फॉलो किया वो क्या हो गया, है ना, वो अंधश्रद्धा हो गई। तो श्रद्धा कब अंधश्रद्धा हो गई ये पता ही नहीं चला। उसी प्रकार मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम शिव शंकर जो कहते हैं कि वो कोई अंधश्रद्धा है, लेकिन हर कार्य के पीछे माना भक्ति के अंदर, शास्त्रों के अंदर भी जो चित्र बताए हैं उन सबके पीछे एक आध्यात्मिक नॉलेज है। यहाँ पर आप देखोगे एक सिंपल देखोगे कि मैं जब आपको ये कहूँ, जैसे मैंने कहा मन सोचता है, बुद्धि चित्र तैयार करती है। अब मैं आपको कहूँ कि आप शिव को याद करो आंख बंद करके, है ना, तो मन के अंदर क्या पिक्चर आएगा, ये शिवलिंग दिखाई देगा। अब मैं कहूँ कि आप शंकर जी को याद करो तो आपको ये देहधारी दिखाई देगा, है ना। तो माना क्या कि जब शिव कहती हूँ तो शिवलिंग दिखाई दे रहा है ना। और जब मैं आपको ये कहती हूँ कि आप शिवलिंग शंकर जी को याद करो तो आपको उस समय फिर शिवलिंग दिखाई दे, शंकर दिखाई देता है। तो कहने का भाव कि शिव शंकर अगर दोनों को एक कहा जाता है तो दोनों का दो नाम और दो चित्र है। अगर दोनों एक है तो दो नाम और एक चित्र होना चाहिए, लेकिन यहाँ दो नाम दो चित्र है। और जब मैं कोई एक नाम कहती हूँ तो एक नाम का एक ही रूप आपके सामने आ रहा है, बुद्धि के अंदर आ रहा है। तो उसका मतलब कि वो दोनों का अस्तित्व जो है वो अलग अलग है। और इसलिए आप देखेंगे कि हमेशा जो शंकर जी को दिखाते हैं उनको तपस्या में दिखाते हैं। उनको कभी भी नॉर्मल जैसे कृष्ण को दिखाया, कभी भी श्री गणेश को दिखाते ऐसे नहीं, लेकिन तपस्या में।
और आपने ऐसे कई फोटो देखे होंगे जहाँ शंकर के आगे शिवलिंग दिखाते हैं। इसका मतलब है कि वो भी उनकी साधना कर रहे, तपस्या कर रहे। तो नेचुरली है कि कोई व्यक्ति किसी की साधना तब करेगा जब वो अपने से भी ऊंचा या अपने से शक्तिशाली उनको मानता हो। और इसीलिए आप हमेशा शंकर जी का स्वरूप देखोगे, उनका जो फिजिकल स्वरूप है, जैसे त्रिशूल दिखाया, डमरू दिखाया और गंगा बहती हुई दिखाई, तो ये भी एक सिंबॉलिक है कि गंगा बहने का अर्थ है कि ये ज्ञान गंगा की बात है, ज्ञान डमरू की बात है। और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शिवलिंग दिखाया और उनके आगे उनको तपस्या स्वरूप, इसलिए उनकी आंखों आप हमेशा देखेंगे ना, तो हमेशा उनकी आंखों से दिखाते कि जैसे किसी के ध्यान में वो मग्न है, और उनके आगे हमेशा शिवलिंग दिखाते। और अगर हम थोड़ा सा दोनों का चेक करें तो आप देखेंगे शिव जो है, माना शिवलिंग जो है और शंकर है, तो वास्तव में दोनों को एक इसलिए कहा गया क्योंकि शिव जो है वो एक पिता के रूप में है और शंकर है वो एक पुत्र के रूप में, माना शंकर उनकी रचना है ना। इसीलिए हम कहते हैं, इसलिए दुनिया में कहा जाता है कि शंकर ने अगर तीसरी आंख खोली तो इस दुनिया का विनाश होगा। तो इस दुनिया का विनाश का अर्थ है कि सारी दुनिया को चलाने वाला जैसे परमात्मा है, और परमात्मा एक परिवर्तन का कार्य शंकर के द्वारा कराते हैं और इसलिए उनको तीसरा नेत्र दिखाते हैं। अच्छा, शिव जो है वो जैसे हमने देखा अलग अलग धर्म में पिंड के रूप में, निराकार के रूप में, ज्योति के रूप में, और इसीलिए शिवलिंग के 12 ज्योतिर्लिंगम के नाम भी उसी प्रकार दिए गए। अच्छा, यहाँ पर शंकर वो एक अस्तित्व दिया गया, फिजिकल बॉडी दी गई, फिजिकल एक पिक्चर दिया गया। इसलिए जैसे मैंने कहा, आप आंख बंद करके मैं कहूँ शंकर जी को याद करो तो तुरंत एक फिजिकल बॉडी है ना, फिजिकल आपको आकार दिखाई देगा। शिव को परमात्मा कहा जाता है, शंकर को देवता कहा जाता है ना। इसलिए दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि किसी को पूछा जाए, आप पंडित जी को किसी को पूछेंगे ना कि देवताएं कितने हैं, तो वो कहेंगे 33 कोटि देवता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, कहते 33 करोड़ देवी देवता है। इसलिए जब यज्ञ हवन करते हैं तो 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम लेते हैं। लेकिन जैसे अभी मैंने आपको पूछा भगवान कितने हैं, तो आपने कहा ना भगवान एक है, तो माना भगवान एक कहा जाता है, तो शिव को गॉड कहा जाता है, परमात्मा, और शंकर को देवता कहा जाता है। और वो अगर दोनों एक ही है तो हम किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। लेकिन वास्तव में आप देखेंगे जहाँ हम शिव शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ हम गलती से भी शंकर शब्द का प्रयोग नहीं करते। जैसे हम कहते हैं ओम नमो शिवाय, हम गलती से भी ओम नमो शंकराय नहीं कहते। शिवरात्रि कहते हैं, गलती से शंकरात्रि नहीं कहते। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, गलती से भी हम सत्यम शंकरम सुंदरम नहीं कहते। और शिव शब्द का अर्थ हमेशा डिक्शनरी में कल्याणकारी बता, कल्याण करने वाला। और वहीं दूसरी तरफ शंकर को हमेशा विनाश के निमित्त बता, विनाशकारी बता। तो माना ये सिद्ध करता है कि शिव और शंकर जो है वो दोनों अस्तित्व अलग अलग है। और इसीलिए शिव और शंकर को है ना, जैसे एक क्यों कहा गया, क्योंकि दोनों के बीच का संबंध एक पिता और पुत्र का। और आज जैसे नेचुरल हम देखते हैं ना, कोई कन्या होती है वो पहले अपने नाम के पीछे पिता का नाम लिखती है, और जैसे ही शादी होती है पीछे पति का नाम आ जाता है। अब जिसको ये रूल्स ना पता हो तो वो कई बार दोनों का नाम एक ही साथ ले लेगी, वो एक ही व्यक्ति का नाम समझ लेगी। जैसे किसी का नाम समझो लक्ष्मी और पति या पिता का नाम नारायण है, और किसी को नहीं पता हो तो वो शायद लक्ष्मी नारायण एक ही नाम समझ ले। उसी प्रकार हमने ये शिव शंकर एक कहना शुरू कर दिया, समझना, पर वास्तव में दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। एक साथ इसलिए क्योंकि दोनों के बीच संबंध है। और इसीलिए हम भक्ति के अंदर शिवरात्रि जो बहुत सुंदर यादगार मनाते हैं, कि जो शिव रात्रि का अर्थ होता है कि जहाँ परमात्मा शिव हमारे अंदर के जितने भी विकार है, कमजोरियां हैं, उनको खत्म करते हैं। और इसीलिए परमात्मा को इसलिए शिव रात्रि कहा जाता है। तो रात्रि का अर्थ होता है इस कलयुग रूपी रात्रि में आकर परमात्मा जो है आत्मा के अंदर शक्ति भरते हैं। और क्यों परमात्मा को याद करने की जरूरत है, और उसी का कारण है कि परमात्मा को इसलिए याद करना है
क्योंकि जैसे आजकल हम मोबाइल यूज करते हैं या कोई बैटरी सिस्टम यूज करते हैं, जैसे ही उसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है ना। कभी भी बैटरी तो बैटरी चार्ज नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको पावर हाउस से जोड़ना पड़ता है। इवन आप अगर पावर बैंक भी यूज करते हो तो पावर बैंक को भी पहले पावर हाउस से जोड़ करके फिर आपको उस पावर हाउस बैंक से आप क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। दूसरी बात, कि आत्मा के अंदर इतना कमजोरी, इतना विकार अभी, जैसे हम कहते हैं ना ऑटो पायलट मोड पर चले गए, कि आत्मा के अंदर इतनी अशांति है। तो एक बहुत सिंपल लॉजिक है, जैसे एक बॉटल के अंदर अगर बहुत गंदा पानी है, या बॉटल को आप साफ करते हो ना, जब उसके अंदर लिक्विड होता है, गंदा पानी होता है, और किसी को कहा जाए बिना टच किए उस गंदे पानी को बाहर निकालना, तो क्या करना चाहिए, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, है ना, हम सिंपल क्या करते हैं, हाँ, हम उस बोतल को साफ पानी के नल के नीचे आप रख दो, जैसे जैसे साफ पानी अंदर जाएगा अपने आप उसके अंदर की जो गंदगी है वो गंदगी बाहर आती जाएगी। उसी प्रकार हम आत्माओं के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी अपने आप वो बाहर निकलेगी, और वो बाहर तब निकलेगी कि जब कहीं ना कहीं हम अपने मन को परमात्मा से जोड़ते हैं। और इसलिए परमात्मा को एक सागर के रूप में कहा जाता है। तो कल हमारा लक्ष्य होगा, चैप्टर होगा मेडिटेशन, कि कल हम परमात्मा को कैसे याद करें, और मेडिटेशन के ऊपर हम कल देखेंगे, है ना। और कल बहुत अच्छी बात है कि कल राजीव भाई जो है वो हमारा सेशन लेंगे, तो आपको और किसी को भी बोलना हो तो आप बोल सकते हो, और इससे कल सभी टाइम पर भी ज़रूर आ जाएंगे, है ना। तो कल हमारा सेशन होगा मेडिटेशन। तो कल हम देखेंगे कि मुझ आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से कैसे ऐसा गहरा कनेक्शन जुड़े, या क्यों परमात्मा को याद करने की ज़रूरत है, कि जैसे हम आत्माओं को आत्मा के अंदर जो भी कमजोरी है, आत्मा के अंदर जो विकार है, वो विकारों से हम मुक्त हो सके, और आत्मा के अंदर जो शक्तियां हैं या आत्मा के अंदर जो स्वाभाविक गुण है, हम उसको प्रैक्टिकल में अनुभव कर सकें। तो मन को परमात्मा में लगाने की विधि, तो वो हम कल देखेंगे। तो आज का होमवर्क क्या होगा, आज का होमवर्क रहेगा कि हमें पूरे दिन में आज से लेकर के बार बार अपने आप को ये याद दिलाना है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। और परमात्मा कौन, तो वो परमात्मा जो प्यार का सागर है, शांति का सागर है। तो जैसे दुनिया में भी किसी का लौकिक पिताजी अगर बहुत हाईएस्ट पोस्ट का होता है, तो कैसे वो बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को मानता है, शक्तिशाली मानता है, जैसे कि भाई उसी की डिग्री है वो, है ना। किसी का पिता पुलिस ऑफिसर होगा, फादर, किसी का फादर अगर प्रिंसिपल है ना, तो वो ऐसे समझता है जैसे वही प्रिंसिपल है, स्कूल उसी की है। तो कैसे एक नशा आ जाता है। तो कल तक हमारा होमवर्क ये होगा कि हमें भर कर्म करते हुए इस नशे से हमें वो कर्म करना है ना। ठीक है, चलिए, तो 2 मिनट परमात्मा को याद करें, है ना। तो आज हम एक बहुत सुंदर वीडियो देखेंगे, और उस वीडियो के साथ साथ मैं आपको कुछ कमेंट्री, कुछ संकल्प देते जाऊंगी, है ना। तो उस संकल्प के साथ अपने मन को जोड़ते जाएंगे, है ना। चलिए, अलर्ट हो जाइए। अपने मन को, वीडियो का साउंड मैं ऑफ रख रही हूँ, है ना। आपसे पिक्चर देखिए, चलिए, चलो, कुछ पलों के लिए महसूस करें मैं आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच बैठी हूँ, एक चमकता हुआ सुंदर सितारा हूँ, जैसे इस चित्र में देख रहे हैं।
आज हमने जैसे परिचय दिया कि मैं आत्मा परम धाम की निवासी, तो मैं आत्मा इस शरीर से, मन बुद्धि से पार, इस आकाश से भी पार, इस 5 तत्वों की बनी हुई दुनिया से भी पार, बादलों की दुनिया को चीरते हुए सूर्यमंडल, तारा, नक्षत्र, इन सब से भी ऊपर मैं आत्मा परम धाम की ओर ट्रैवल कर रही हूँ। जैसे जैसे हम इन 5 तत्वों की दुनिया से ऊपर होते जा रहे हैं, सारे संकल्प धीरे धीरे शांत हो रहे हैं और अपने आप को सिर्फ एक आत्मा के रूप में देखो, जहाँ अनेक आत्माएं ऐसी मेरे साथ विद्यमान हैं, सितारों के रूप में मौजूद है, और वही मुझ आत्मा का पिता परमात्मा, जो बिल्कुल एक बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है, प्यार का सागर है, शांति का सागर है। मैं उनके नजदीक आत्मा विद्यमान हो रही हूँ। महसूस करें उस परमात्मा से शक्तियों की किरणें निकल रही हैं, शांति की किरणें निकल रही हैं, और वो किरणें मुझ आत्मा को भी टच करती हैं। जिससे मैं आत्मा भी अपने मन के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कमजोरी है, उसको खत्म करते हुए, निकलते हुए देख रही हूँ, और अपने आप को एक शांति से भरपूर, प्यार से भरपूर महसूस कर रही हूँ। और अब यही प्यार और शांति मुझे वापस इस देह में आकर के सबके साथ शेयर करना है, सबको देना है। और यही मेरा कर्म क्षेत्र पर परम कर्तव्य है। ओम शांति। ओम शांति। चलो कल सभी मिलेंगे 5:30 बजे। Thank you. थैंक यू। Thank you so much.